उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बंदा आपको जानकारी दे रहा है कि उसको भी थोड़ा बहुत अनुभव है यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती का या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पिछली जो 3 भर्तियां निकल चुकी हैं 2018 में निकली थी लगभग 41,000 के आसपास। फिर 2019 के आसपास 2019 में ही निकली, 2018 में ही निकली थी, लेकिन वो 2019 में उसका पेपर हुआ था, 49,000 निकली थी। और फिर जेल वार्ड की एक वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, ये भी आपका दिसंबर महीने में हुआ था 2020 के। तो इन 3 भर्तियों का मुझे बखूबी अनुभव है, ठीक है। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, क्या पेपर का पैटर्न रहा था, उसके अलावा क्या इन सब की कट ऑफ रही थी, तो खूब अनुभव मुझे जो है इन तीनों भर्तियों का है। और अब जो है 2022 में जो ये वैकेंसी आई है असिस्टेंट ऑपरेटर की, और उसके अलावा 26,382 वैकेंसी जो आपकी आने वाली है चुनाव बाद, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, क्या क्या मैं जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए भाई इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है, कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। इसकी परीक्षा तिथि कब तक हो सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है, और उसके अलावा कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है। अगर पिछला पेपर जैसे आया था उसी तरह के प्रश्न पूछे गए तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और अपने जिले में रैंक 1 कैसे लाएं, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। तो इन कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा जो अक्सर आप लोग पूछा करते थे। सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि इसके पद कितने हैं। तो 1374 यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पद हैं। योग्यता क्या है, इसमें इंटर मांगा गया है, ठीक है, और 12वीं में यानी कि इंटर में फिजिक्स और मैथ उसके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर हाइट की कितनी है, तो 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। ये मेल के लिए है। मेल में कौन कौन सी कैटेगरी में, जनरल अगर मेल हो तो 168, ओबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा बात करें ऊंचाई फीमेल के लिए क्या है, हाइट तो 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, जनरल ओबीसी और एससी। पूछेंगे लोग कि एसटी के बारे में तो बताया नहीं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो एसटी मेल है उसकी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और जो फीमेल एसटी है उसके लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। बात करें फिजिकल में रनिंग कितनी मांगते हैं, तो 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर आप लोग मान सकते हैं 28 मिनट में आपको दौड़ना होता है, ठीक है। तो पुरुष के लिए है। अब महिला के लिए क्या है, तो 2.8 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 16 मिनट में दौड़ना होता है। तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट जो है ये कितनी चाहिए होती है। तो मेल के लिए चेस्ट कितनी चाहिए होती है, जनरल ओबीसी और एसटी के लिए, एससी के लिए तो 79 से लेकर 85 सेंटीमीटर जो है इसकी चेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें एसटी के लिए, तो 77-82 हो जाएगा। फीमेल के लिए इसमें जरूरत नहीं होती है। उसके बाद देख लीजिए इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। परीक्षा की तैयारी किस तरह करें, आप सभी को पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। अब कुछ लोग क्या बोल रहे थे, कुछ लोग तो देखिए ये बोलते हैं कि 3 सब्जेक्ट को पढ़कर एग्जाम पास किया जा सकता है। तो देखिए बात करें, अगर किसी को बहुत ही बेहतर मार्क्स चाहिए होते हैं तो उसको जीके पर भी अपनी पकड़ बनाना होती है। क्यों? क्योंकि मैथ है, उसके अलावा रीजनिंग है, उसके अलावा हिंदी है, ये तो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा भी इसको पढ़ लेता है आराम से, इसको पढ़ लेता है, इसको पढ़ लेता है। इंसान अगर लटकता है, उसके कम नंबर आते हैं, तो वो जीके की वजह से, उसका सिलेक्शन जो रुकता है वो जीके की वजह से रुकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग और हिंदी ये सिलेक्शन दिलाते हैं, लेकिन अगर किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए हो तो वो जीके पर भी अपनी पकड़ बनाए, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि जीके की तैयारी हम लोग किस तरह से करें। देखिए मैंने जीके की तैयारी को ना 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में भाई? 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ल्यूसेंट की जो हिस्ट्री है, ल्यूसेंट की जो हिस्ट्री है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या करना है, अब दूसरा आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब पर आइए। जैसे कि मान लीजिए आपने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, या हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक आपने ल्यूसेंट से कवर कर लिया। अब आप यूट्यूब में आपने सर्च किया, वही टॉपिक आपने यूट्यूब से तैयार कर लिया। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब वही टॉपिक आप कहां से तैयार करोगे, आप वही टॉपिक देखोगे जो एक ल्यूसेंट की बुक आती है। ल्यूसेंट की बुक आती है एमसीक्यू वाली, एमसीक्यू वाली बुक आती है। तो वो टॉपिक जो आपने सबसे पहले ल्यूसेंट की थ्योरी वाली बुक में से किया था, उसके बाद वही टॉपिक आपने यूट्यूब से तैयार किया था, ठीक है, जो थ्योरी वहां पर बताई जाती है। अब तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है, ल्यूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक में वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अब होगा क्या, जब इन 3 तरह से आप लोग पढ़ाई कर लोगे तो
उस टॉपिक में से आपका एक प्रश्न भी छूटने नहीं वाला है। अब मैं आपको इतनी क्यों बता रहा हूँ, 3 तरह से क्यों बता रहा हूँ, देखिए ल्यूसेंट में जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, ल्यूसेंट में जब आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद जब ल्यूसेंट की एमसीक्यू वाली में देखोगे ना, तो 50% आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए किसी टॉपिक में 100 क्वेश्चन दे रखे हैं और वो टॉपिक आप ल्यूसेंट थ्योरी वाली बुक में से पढ़ चुके हो, तो इन 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन पहले से ही आते होंगे, क्योंकि आपने ल्यूसेंट पढ़ी है थ्योरी वाली, लेकिन 50 क्वेश्चन नए होंगे, 50 क्वेश्चन नए आपके आएंगे। अब मुझे ये बताइए, कोई बंदा जो सिर्फ थ्योरी वाली ल्यूसेंट पढ़ के चला जाता है और इन 50 क्वेश्चन में से उसके पास कोई क्वेश्चन उसके सामने आ जाता है, तो वो नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये रैंक 1 वाली तैयारी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 3 तरह से आपको अपनी पढ़ाई को जो है वो अंजाम देना है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए भाई, ठीक है, मैथ भी कीजिए, हिंदी भी कीजिए और रीजनिंग भी कीजिए। 3 तरह से आप लोग बांटिए पढ़ाई को, ठीक है, 3 तरह से बांटिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए थ्योरी वाली आप कोई किताब पढ़िए, उसके बाद से वही टॉपिक आप यूट्यूब में करिए, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोग लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाइए, तो इस तरह से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षा आपकी कब तक हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव का रिजल्ट आपका कब आ जाएगा, 10 मार्च को आपका चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल को छोड़कर ठीक है, और उसके बाद अप्रैल को छोड़कर मई के एंड में, ठीक है, मई के एंड में जो है आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। मई के एंड में आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी, इसका भी उत्तर आपको मिल गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो आपका लेटेस्ट वैकेंसी थी, ठीक है, जेल वार्डर की लगभग 5500-5700 के आसपास इसकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, पुरानी वैकेंसी थी, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 150 क्वेश्चन में से जिसने भी लगभग 94-95 क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो उसका नाम आ गया था। तो ये क्वेश्चन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दूं, ठीक है, तो अगर कोई बंदा भी 100 क्वेश्चन कर लेता है, 100 क्वेश्चन कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब क्या आपको मंजिल मिलेगी रैंक 1 वाली, तो रैंक 1 वाली आपको मंजिल नहीं मिलेगी 100 क्वेश्चन पर। जब तक आप लोग 120 क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपकी एक रैंक 1 नहीं आ पाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अब, कि अपने जिले में रैंक 1 कैसे लाएं। देखिए, कोई जो भी बंदा रैंक 1 लाता है ना, तो वो किसी से पूछता नहीं है कि रैंक 1 कैसे लाए। उसकी रणनीति ही इतनी बेहतर होती है, इतनी धांसू होती है, कि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि रैंक 1 कैसे लाए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि रैंक 1 कैसे लाए। मैंने आपको बता दिया, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था किस तरह पढ़ाई आपको करना है, कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी, किस तरह तैयारी आपको जीके की करना है और अदर सब्जेक्ट की करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई बेहतर तरीके से पढ़ते जाइए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिल जाएगी। और जैसे ही कोई इसकी अपडेट आएगी ऑफिशियल रेडियो ठीक असिस्टेंट ऑपरेटर की, उसके बारे में भी मैं आपको जल्द से जल्द जानकारी दे दूंगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी। बस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ल्यूसेंट मैंने एमसीक्यू वाली बुक बताई है, वो अगर आपको ना मिल रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर से जाकर भी आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हो और आपके घर पर वो बुक पहुंच जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको जुड़ना है भाई एग्जामपुर मेन चैनल पर। एग्जामपुर मेन चैनल पर 5 मार्च को आपको जुड़ना है। कब जुड़ना है भाई, 5 मार्च को आपको जुड़ना है। ठीक है, 5 मार्च को आपको जुड़ना है, ये आपको बिल्कुल भाई नहीं भूलना है। सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए, 5 मार्च सुबह 11 बजे आपको मेन एग्जामपुर चैनल पर जुड़ना है। विवेक सर आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर आए हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।